पठान को कभी मोदी ने दिया था इनाम, उस यूसुफ पठान ने पीएम मोदी को दे दिया धोखा। बात जब पीएम मोदी का साथ देने की आई, यूसुफ पठान चले गए ममता बनर्जी के साथ। गुजरात का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है एकलव्य, ये यूसुफ भाई को और मुनाफ भाई को, दोनों को हम देंगे। मैं अपने सुख वैभव के लिए जीने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं बीजेपी सरकार का तीसरा टर्म सत्ता भोग के लिए नहीं मांग रहा हूं। मैं राष्ट्र का संकल्प लेकर निकला हुआ व्यक्ति हूं। अगर मैं अपने घर की ही चिंता करता तो आज करोड़ों गरीबों के घर नहीं बना पाता। मैं देश के करोड़ों बच्चों के भविष्य के लिए जीता हूं, जागता हूं, जूझता रहता हूं। देश के करोड़ों युवाओं, करोड़ों बहनों बेटियों, करोड़ों गरीबों का सपना ही मोदी का संकल्प है। ये दहाड़ है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो पिछले 10 सालों से देश की सत्ता संभाल रहे हैं। वो ना दिन देखते हैं ना रात, ना होली देखते हैं ना दिवाली, दिन रात जनता की सेवा में लगे रहते हैं, उनके लिए जूझते रहते हैं। और ये बात देश की जनता भी अच्छी तरह से जानती है। इसलिए पिछले 2 लोकसभा चुनाव से प्रचंड बहुमत के साथ मोदी को सत्ता सौंप रही है। तो वहीं इस बार के लोकसभा चुनाव में मोदी को सत्ता से हटाने के लिए विपक्ष ने एक बार फिर से पूरी ताकत झोंक दी है। और इस लड़ाई में यूसुफ पठान भी विपक्ष का साथ दे रहे हैं, जिन्हें कभी मोदी ने गुजरात का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया था। कभी खेल के मैदान में विस्फोटक पारियां खेलने वाले पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान अब राजनीति के मैदान में अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। उन्हें यह बड़ा मौका दिया है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, जिनकी कोलकाता रैली में शामिल होने के बाद यूसुफ पठान ने सीधे टीएमसी का दामन थाम लिया और अब आने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी को हराने के लिए ममता बनर्जी का साथ देंगे, क्योंकि सीएम ममता बनर्जी ने उन्हें बंगाल के बहरामपुर लोकसभा सीट से टिकट देकर मैदान में उतार दिया है। ममता से मिले इस गिफ्ट के लिए यूसुफ पठान ने भी उनका आभार जताते हुए कहा, तृणमूल कांग्रेस परिवार मेरे शामिल होने और मुझे संसद में लोगों की आवाज बनाने की जिम्मेदारी देने के लिए भरोसा जताने पर ममता बनर्जी का आभारी हूं। लोगों के प्रतिनिधियों के रूप में गरीबों और वंचितों के उत्थान के लिए काम करना हमारा कर्तव्य और दायित्व है। मुझे यकीन है कि हम इसे हासिल कर लेंगे। मोदी को सत्ता से हटाने के मिशन में लगी ममता बनर्जी से टिकट पाने के बाद यूसुफ पठान ने कुछ इसी तरह से उनका आभार जताया और इस आभार के साथ वो भी अपनी नेता ममता बनर्जी की तरह मोदी हटाओ अभियान में जुट गए हैं। लेकिन आपको बता दें, जिस मोदी को सत्ता से हटाने के लिए यूसुफ पठान ममता बनर्जी का साथ दे रहे हैं, उसी मोदी की सरकार ने कभी उन्हें गुजरात का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार दिया था। ये बात है साल 2011 की, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और यूसुफ पठान टीम इंडिया की ओर से वर्ल्ड कप खेल रहे थे। 2 अप्रैल को हुए फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को जैसे ही 6 विकेट से हराकर जीत दर्ज की, मानो पूरा देश खुशी से झूमने लगा था, क्योंकि भारत ने 28 साल के इंतजार के बाद वर्ल्ड कप जीता था। तत्कालीन कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में इतिहास रचने वाली टीम में उस वक्त यूसुफ पठान भी शामिल थे, जिनका रिश्ता गुजरात से है। यही वजह है कि साल 2011 में गुजरात की सत्ता संभाल रहे तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी ने भारत के जीतते ही यूसुफ पठान को एकलव्य पुरस्कार देने का ऐलान कर दिया था। आज पूरा हिंदुस्तान विजय का जश्न मना रहा है। हिंदुस्तान में क्रिकेट एक ऐसी खेल है कि जिसके साथ देशभक्ति लबालब भरी हुई होती है। और कल भारत के नौजवानों ने खेल के मैदान में पराक्रम करके पूरे हिंदुस्तान का माथा ऊंचा किया है। मैं उन सभी खिलाड़ियों का अभिनंदन करता हूं, गौरव करता हूं।
इस टीम में गुजरात के भी 2 नौजवान खेल रहे हैं, भाई यूसुफ पठान और मुनार पटेल। मुनाफ पटेल और यूसुफ भाई दोनों को मैं विशेष रूप से बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। और सरकार की तरफ से हमने तय किया है कि खेलकूद की दुनिया का गुजरात का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है एकलव्य, ये यूसुफ भाई को और मुनाफ भाई को दोनों को हम देंगे और उनका सम्मान करेंगे और युवा शक्ति का सम्मान करेंगे। सीएम रहते हुए नरेंद्र मोदी ने यूसुफ पठान को गुजरात के सर्वोच्च खेल पुरस्कार एकलव्य से सम्मानित किया था, जिसके तहत उन्हें 1 लाख रुपए का चेक दिया गया था। गुजरात सरकार से एकलव्य पुरस्कार पाने के बाद उस वक्त यूसुफ पठान ने कहा था कि गुजराती होने के नाते मैं यह पुरस्कार पाकर खुश हूं और गर्व महसूस कर रहा हूं। लेकिन बात जब लोकसभा चुनाव लड़ने की आई तो यही यूसुफ पठान गुजरात छोड़कर बंगाल चले गए और अब ममता बनर्जी से टिकट लेकर यहां के बहरामपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां से फिलहाल कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी 1999 से सांसद हैं, जिन्होंने ममता बनर्जी के इस फैसले की आलोचना करते हुए यूसुफ पठान को गुजरात की किसी सीट से टिकट देने की सलाह दी थी। लेकिन अच्छा होता कि यूसुफ पठान को अगर सम्मानित किए जाते सही ढंग से। कुछ दिन पहले बंगाल में राज्यसभा की चुनाव हुई थी, बाहर के लोगों को राज्यसभा की एमपी बनाए गए। अगर यूसुफ पठान को सम्मानित करना चाहिए था, उनको कुछ पद देकर नवाजा किया जाए, ये अगर सोच रही होती तो यूसुफ पठान को बंगाल के टीएमसी पार्टी राज्यसभा की मेंबर बना के उनको एमपी पद दिलवाती। या तो यूसुफ पठान के बारे में ममता बनर्जी की अगर कोई अच्छा सोच होती तो कम से कम गुजरात में गठबंधन से एक सीट की मांग कर लेती कि मेरा एक ही उम्मीदवार खड़ा होगी गुजरात से, उनके नाम है यूसुफ पठान। लेकिन यहां उनको इसलिए भेजा गया कि आम लोगों में ध्रुवीकरण हो, बीजेपी को मदद मिले और कांग्रेस पार्टी हारे। ममता बनर्जी चाहती तो गुजरात के किसी सीट से यूसुफ पठान को टिकट देकर चुनाव लड़वा सकती थी, लेकिन लगता है कि खुद यूसुफ पठान भी अपनी जन्मभूमि गुजरात छोड़कर बंगाल से चुनाव लड़ना चाहते थे, इसलिए ममता के फैसले का विरोध नहीं किया, क्योंकि ये बात कहीं ना कहीं यूसुफ पठान भी जानते हैं कि मोदी के गढ़ गुजरात में टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़कर जीतना उनके लिए आसान नहीं है। इसलिए ममता के फैसले का विरोध नहीं किया, क्योंकि ये बात कहीं ना कहीं यूसुफ पठान भी जानते हैं कि मोदी के गढ़ गुजरात में टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़कर जीतना उनके लिए आसान नहीं है। इसलिए उन्होंने ममता के गढ़ बंगाल की बहरामपुर सीट से चुनाव लड़ना बेहतर समझा। लेकिन यहाँ भी उनके लिए लड़ाई आसान नहीं होने वाली है। इस सीट पर उनका मुकाबला कांग्रेस के कद्दावर नेता अधीर रंजन चौधरी से होने वाला है, जो पिछले 25 सालों से इस सीट से सांसद हैं। वैसे आपको क्या लगता है, मोदी के साथ देने के बजाय ममता का साथ देने चले यूसुफ पठान इस सीट से चुनाव जीत पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।